तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रवीण। और यार यहाँ पर नाम को छोड़ते हैं और काम की बात पर आते हैं। तो यार गाइस, अगर आप एमपी बोर्ड के 12th का हिंदी का पेपर देख रहे हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं आपको जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, वो मैं आपको एक एक करके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। अगर आप उसको कर लेते हो तो यार आपका जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, हिंदी का जो पेपर है, उसमें 80 में से लगभग 70 टू 75 नंबर जो स्कोर है आप आराम से कर लोगे। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो सबसे पहले यार यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर सबसे ज़्यादा आती है, तो उसमें आपको क्या आना है, रस। जैसे कि रस आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, अभी 12th में रस पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। और रस के अंग कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, उसके जो प्रकार, आप 10 प्रकार होते हैं वो याद करके उनके स्थायी भाव को भी याद करना है और भेद भी याद करना है। तो ये रस में इतना जो मैंने बताया, परिभाषा, अंग, प्रकार, स्थायी भाव और भेद, ये सारा कुछ याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और 100% है कि इसके प्रकार और स्थायी भाव आएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि 10 प्रकार हैं तो कोई एक प्रकार भी आपसे पूछ सकता है कि करुण रस का स्थायी भाव बताओ या फिर अद्भुत रस का बताओ, वीर रस का। तो इस प्रकार से आप कर लेना। अब उसके बाद आते हैं अलंकार। अलंकार में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलंकार की आपको परिभाषा याद कर लेनी है, प्रकार कर लेना है। और एक नई चीज़ ऐड हुई है हमारे इस कोर्स में, जो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है वो चीज़ हमको यहाँ पर याद कर लेनी है। अगर आपसे नहीं आती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। पर नॉर्मली बात करें तो मानवीकरण का मतलब होता है किसी भी, चलो मैं इसको आपको बाद में ही बताऊंगा, इसको डिटेल में थोड़ा सा इसका आपको लास्ट में फ़ोटो ऐड कर दूंगा। उसके बाद इसको उदाहरण याद कर लेना। मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे इंपॉर्टेंट बताना है। तो उसके बाद यहाँ पर छंद में देख लेते, तो आपको छंद में क्या करना है, उसकी परिभाषा को याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ण और मात्रा जो होता है उनको याद कर लेना है। इस सब की परिभाषा सारे कुछ उदाहरण सहित याद करना, बिना उदाहरण के मत करना क्योंकि उदाहरण सहित आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपने शायद चौपाई, छंद, दोहा ये चीज़ पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर से याद कर लेना, चौपाई को, छंद को और दोहा को। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख लो शब्द शक्ति याद कर लेना। शब्द शक्ति में क्या क्या करना है, उसकी भी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उदाहरण, ये सारा कुछ आप याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर शब्द गुण याद करना है। शब्द गुण में क्या क्या आ सकता है, उसकी परिभाषा पूछेगा, उसके प्रकार पूछेगा और उसके उदाहरण पूछेगा। तो सारी चीज़ों का जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका उदाहरण भी याद करना है, उसका प्रकार भी याद करना है और उसकी परिभाषा भी करनी है। और ये 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो परिभाषा और उदाहरण भी पूछ सकता है, प्रकार और उदाहरण भी पूछ सकता है, या फिर नॉर्मली किसी एक उसका उदाहरण भी पूछ सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख लो तो निबंध है, जो कि निबंध की परिभाषा याद करना है आपको। मुहावरे कर लेना है, मुहावरे आपके जो बोध है या तो परीक्षा अध्ययन है उसमें दिए हैं। उसके बाद लोकोक्तियाँ हैं। उसके बाद तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, ये बहुत सारे आपने 10th 11th में भी पढ़े होंगे, तो अभी इसके दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये उपसर्ग दिया है, मैं थोड़ा सा पास कर लेता हूँ जिसमें आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये उपसर्ग प्रत्यय आपको कर लेना है। उपसर्ग प्रत्यय के बाद क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारा कुछ आपको इनका डेफिनेशन, जिनका डेफिनेशन होता है जैसे क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, तो इनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद करने हैं। अब उसके बाद यहाँ पर निपात शब्द क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निपात शब्द कहानी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा ही आएगा। और यहाँ पर निबंध याद कर लेना, निबंध 2 से 3 निबंध याद कर लेना, उसके बाद उसका पत्र याद कर लेना। तो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो रस है वो 110% है कि रस आपको पूछेगा ही 2 नंबर में। अलंकार पूछेगा, मानवीकरण अलंकार आपसे पूछ सकता है। उसके बाद छंद में, छंद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चौपाई है, दोहा है, ये पूछ लेगा, इसका उदाहरण पूछ लेगा। शब्द शक्ति पूछ लेगा, शब्द गुण पूछ लेगा, या तो इनकी परिभाषा के साथ उदाहरण पूछेगा या तो प्रकार के साथ इनके उदाहरण पूछेगा। तो ये सारा कुछ आप याद कर लेना, ढंग से कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद निबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारा कुछ आपको क्या करना है, निबंध की तो परिभाषा होती है उनको आपको याद कर लेना है। और उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारा कुछ आपका छोटा छोटा है, बट ये आप अगर पढ़ने जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे आपके बोध में या तो अध्ययन में। तो वो सारा कुछ पढ़ लेना, उसको पढ़ के ही आप एग्ज़ाम देने जाना। और निबंध पत्र भी 2-3 पत्र आप याद कर लें, जैसे कि टीसी में होगी, टीसी का हो गया, तो जो इंग्लिश में जैसे बुक बैंक का था तो हिंदी में वैसे ही होगा, उसका भी याद कर लेना। तो
2-3 आपको एप्लीकेशन याद कर लेने हैं, लेटर एप्लीकेशन जिसको पत्र बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर निबंध को याद कर लेना। तो इतना कुछ याद कर लेना। अगर आप इतना कुछ आज याद कर लेते हो, आज और कल के डेट में, जैसे कि परसों आपका एग्ज़ाम है, तो आप इतना कुछ अगर याद कर लोगे तो आपका जो ग्रामर है वो तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब उसके बाद बात करते क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर आप बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना जो आपको लगता है। क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रामर पर ध्यान देना, क्योंकि ग्रामर आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, गद्यांश पद्यांश, जो कि ये 5-10 नंबर का 5 नंबर का एक आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप एक बार देख लेना। इनको सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अगर लर्न ना हो तो इनको समझ लेना। और अगर जो भी चीज़ नहीं बनती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको इंस्टाग्राम पर उसका जो भी डिटेल्स है वो सारा कुछ भेज दूंगा। और उसके अलावा आप यूट्यूब पर इतने सारे लोगों ने ये ऑलरेडी समझा रखा है, तो कोई भी एक जैसे अलंकार समझ में नहीं आता तो आप सर्च कर लेना अलंकार की परिभाषा या प्रकार या मानवीकरण अलंकार, तो वो सारा कुछ आपको डिटेल में वहाँ पर समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और यार सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दो, सभी तक शेयर कर दो, क्योंकि मैंने ये सब बहुत मैंने से ढूंढ के सारा कुछ लिख कर लाया है आपके लिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप याद कर लेना। तो इनको सभी लोगों तक शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और अगर आगे भी कोई हिंदी का कुछ पेपर या कुछ ऐसा डिटेल आता है तो मैं आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। और यार कमेंट में बता देना कि और इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पर किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते किसी नई धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।